मित्रों, आज हम आपसे फिर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आज अपना देश भारत जो ऋषियों का देश, यहाँ संत महात्मा अपने नागरिकों के लिए संदेश देते रहते थे। सादा जीवन उच्च विचार। आज हम सब किस परिस्थिति में हैं, इस पर आकर विचार करने की ज़रूरत है। यदि हम आज नहीं विचार करेंगे तो भविष्य में बहुत ही पछताना पड़ेगा। आज सम्मानित पद पर बैठे हुए राजनेता अरलगल की बातें करते हैं, जिससे वो अपना नुकसान तो करते ही हैं, हमारे देश का भी नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी वाणी, उनकी शिष्टाचार से देश विदेश के लोग हंसते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब भी अपना नेता चुने, जो कुछ जनप्रतिनिधि चुने, कम से कम उनका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी होना चाहिए, और वह उनके आचरण से दिखता है। लेकिन कुछ राजनेता हमारे कुछ चतुर चालाक जैसे होते हैं, जिसको पहचानना उतना आसान नहीं है। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़े थे, रंगे सियार की कहानी। एक सियार धोबी के नील में के टब में गिर गया था, और गिरने के बाद वह जब निकला तो नीला रंग का हो गया था। और जंगल में जब गया तो लोगों को कहा कि हम जो है, हमको देवदूत भेजा है, हम यहाँ के राजा बना करके भेजा है, और सब कोई उसका सम्मान करने लगा। आज शायद हम लोगों के साथ वही हुआ है। हम सब किस उम्मीद से उन्हें अपना प्रधान चुने थे, उनकी वाणी में क्या सौम्यता था, क्या सादगी थी। धीरे धीरे उनके रंग में परिवर्तन होते चला गया, उनके आचार विचार रंग रूप में। और आज तो 14 में तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे, 19 में भी थोड़ा विश्वास किए कि चलो 4-5 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 5 साल और देते हैं, कुछ तो करेंगे देश के लिए, समाज के लिए, युवकों के लिए। सिर्फ अनर्गल चीज़ों में जितनी उतनी आवश्यकता नहीं थी उसको, उससे ज़्यादा सबसे बड़ी जरूरी मुद्दा था जो हमारा युवाएं रोड पर घूम रहे हैं, डिग्रियां ले करके, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, उसका नियंत्रण। मुख्य मुद्दा यही दोनों था, और सब तो साधारण मुद्दा था, उससे आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन लोगों को उलझा करके रखा, अनावश्यक मुद्दाओं पर, जो जरूरी मुद्दाओं पर ध्यान नहीं दिए। और इस बार भी उनका कभी भी सही इस मुद्दे पर उनका जो है कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई व्याख्यान नहीं होता है। रैली तो बहुत करते हैं, सरकारी संपत्ति का कितना दुरुपयोग होता है आप देख रहे हैं। और हम जगत गुरु बनने की ओर जा रहे थे। क्या जगत गुरु इस परिस्थिति में हम बन सकते हैं, जहाँ विवेक ही नहीं हो, जहाँ ज्ञान ही नहीं हो। विवेक शून्य व्यक्ति कभी हम ऊंची बात कर सकते हैं, अमृत काल जैसा बात किए, वास्तव में लगता था अमृत काल आएगा, लेकिन यह काल तो विनाश काल से कम नहीं है। अतः हम आप सबसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति गांधी के संबंध में भी ऐसी बात बोलते हैं, जो पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आया कि फिल्म बनने के बाद गांधी को लोगों ने जाना, देश दुनिया में गांधी को लोग जाना। आप सोच सकते हैं इससे, जो गांधी बनकर के जिएगा वही गांधी को जान सकता है, और जो गांधी को नहीं बना वो गांधी को क्या जानेगा। गांधी का फिलॉसफी कितना महान है। जो गांधी के फिलॉसफी दर्शन को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वह फिर कभी भटकेगा जीवन में नहीं। वे यही कहते थे, हमारे 2 आँख हैं, जो एक हिंदू है एक मुस्लिम है, उसमें से किसी को भी पीड़ा होगा तो मुझे कष्ट पहुंचेगा। कितना महान आत्मा थे वो। आज हम सब कितना गिर गए हैं, सिर्फ समाज को तोड़ना मरोड़ना। आप बताइए, मुगल काल जब था, उस समय जब हमारा सनातन धर्म जिंदा रहा, और आज हमारा खत्म हो जाएगा, सोचने वाली बात है। इस पर राजनीति करना कितनी बात है।
हम सबको लेकर चलेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद इसी समय में थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी उनके वैज्ञानिक सलाहकार थे, उन्होंने बुलाकर उनको राष्ट्रपति का पद सम्मान दिया। आप सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री उसी कांग्रेस पार्टी के थे प्रधानमंत्री, कभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के मुंह से उनके संबंध में कभी, जो गांधी की तरह जिया, अपना जिंदगी दांव पर लगा दिए। अतः आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप जरूर अपने राजनेता जनप्रतिनिधि को चुनते समय उनके व्यक्तित्व को, उनके चिंतन को जरूर परखेंगे, तभी देश ही आगे बढ़ेगा। अच्छी बात बोलने से, लंबी चौड़ी बात बोलने से हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ओम शांति।